नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पीएफ मेंबर की एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जिस गलती के बारे में ना आपने कहीं सुना होगा, ना आपसे किसी ने बताया होगा, ना आपने किसी वीडियोज में देखा होगा। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी हर किसी की, लेकिन किसी ने ऐसी प्रॉब्लम के बारे में आपसे नहीं बताया होगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पीएफ मेंबर कैसी गलती करती है। या आपके साथ भी हो सकता है, अगर आपने ऐसी गलती की तो 100% हो सकता है। यह गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। इस गलती के कारण आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं जमा होगा, आपका पीएफ नहीं जमा हो पाएगा। अब यह गलती क्या है आप सोच रहे होंगे, तो आगे मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं और आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा कि यह गलती अगर हो जाती तो आप कैसे सही कर सकते हैं, आपका एम्प्लॉयर उसे सही कैसे कर सकता है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि उन एम्प्लॉइयों के बारे में जो एम्प्लॉई अपने पीएफ में अपनी केवाईसी करते हैं और केवाईसी करने के बाद वह केवाईसी उनकी कंपनी उनकी केवाईसी को अप्रूवल नहीं करती है, यानी केवाईसी उनकी पेंडेंसी बनी रहती है। मान लीजिए हम पैन कार्ड की अगर बात करें, अगर आपने अपने पीएफ में पैन कार्ड की केवाईसी करी, अगर आपकी पैन कार्ड की केवाईसी आपके पीएफ साइड पे आपकी पेंडिंग पड़ी हुई, यानी आपकी कंपनी ने उस केवाईसी को अप्रूवल नहीं किया और आपने उस समय जॉब छोड़ दी, कि कोई दूसरी कंपनी जाके ज्वाइन कर ली, लेकिन आपने जो केवाईसी कर रखी है उस कंपनी में पेंडेंसी बनी हुई है, अप्रूवल नहीं हुई है, तो जिस कंपनी में आप जाएंगे वहां पर आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं जमा हो पाएगा। तब तक नहीं जमा हो पाएगा जब तक जो आपने केवाईसी करके रखी है उस केवाईसी का या तो अप्रूवल हो जाए या तो उस केवाईसी को आप डिलीट कर दीजिए, यानी उसकी पेंडेंसी हटा दीजिए अपने पीएफ मेंबर पोर्टल से। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपकी अगली नेक्स्ट कंपनी में आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा हो पाएगा। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ था, उसकी केवाईसी जो है पेंडिंग थी, माने उसका पैन कार्ड की केवाईसी पेंडिंग थी। पेंडिंग होने के कारण जब उसका पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा करने जा रहे हैं, यानी जब उस मेंबर को अपने पोर्टल पे एक्टिव करने जा रहे हैं तो एक्टिव नहीं हो पा रहा, वहां पर लिख कर आ रहा है कि ऑलरेडी इसकी पैन कार्ड की केवाईसी जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, या तो इसे अप्रूवल करिए या तो इसे डिलीट करिए। आगे मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा, आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आएगा और आपकी आंखें भी खुल जाएंगी और आप अपने दोस्तों को भी बताओगे कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पर अपनी सारी केवाईसी को डन करके रखो, या कोई नई कंपनी में ज्वाइन कर लो तो वहां पर सारी केवाईसी करने के बाद अपनी कंपनी से अप्रूवल करा लीजिए। चलिए मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जा सकता है। दोस्तों मेरा नाम बलराम है, मैं एक कंपनी में एज एचआर वर्क करता हूं जहां पर मैं पीएफ एसआईसी और कंप्लायंस से रिलेटेड वर्क करता हूं और अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए पीएफ से रिलेटेड कंप्लायंस से रिलेटेड रेगुलर वीडियो लेकर आता रहता हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर जॉब वैकेंसी से रिलेटेड भी वीडियो लेकर आता हूँ और जो भी पीएफ मेंबर के साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती जाती है मैं उन सभी प्रॉब्लम को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि जब उन मेंबर के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है या पीएफ में कोई नया अपडेट आ रहा है तो आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे इससे आप लोग कैसे बच सकते हैं उस सब चीजों के बारे में मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों को बताता रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे वह प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को कैसे सही किया गया, फिर कैसे उसका पीएफ का कंट्रीब्यूशन उस एम्प्लॉय का जमा किया गया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वीडियो पे ले चलता हूँ। वैसे तो यह प्रॉब्लम सभी एम्प्लॉइयों के साथ नहीं आती, यह प्रॉब्लम उन एम्प्लॉइयों के साथ आती है जब एम्प्लॉय अपनी कंपनी को चेंज करता है और उसी समय अपने पीएफ में केवाईसी करके रखा होता है, चाहे पैन कार्ड की केवाईसी हो चाहे वह बैंक की केवाईसी हो, और वह केवाईसी उस पुरानी कंपनी पर उसकी कंपनी द्वारा अप्रूवल नहीं किया होता, वह पेंडेंसी पड़ी रहती है। जब वह नई कंपनी में जाता है ज्वाइन होने तो वहाँ पर उसका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर मैं इसका यूएन नंबर एक्टिवेट कर रहा हूँ, इसका एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? इसकी केवाईसी जो है पैन कार्ड की पेंडिंग पड़ी हुई है, इसके एम्प्लॉय मेंबर पोर्टल पर पेंडिंग पड़ी हुई है। यह तब तक नहीं हो पाएगा एक्टिव जब तक इस केवाईसी को पुरानी कंपनी जहां पर इसका अप्रूवल गया उसे अप्रूव नहीं कर देती वह कंपनी, या एम्प्लॉय स्वयं जाके इसको डिलीट कर दे। जब दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो जाएगा तब फिर अपनी केवाईसी को अप्रूवल के लिए डाल सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। अब मैं इसको क्या करूँ, इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। इसका एम्प्लॉय पोर्टल ओपन करता हूँ एम्प्लॉय का। अब क्या किया, इस एम्प्लॉय से इसका लॉगिन पासवर्ड लेकर इसका एम्प्लॉय पोर्टल ओपन किया, क्योंकि इसका पीएफ तो जमा करना था ऑलरेडी, क्योंकि एक्टिवेट तो हो नहीं पा रहा था, आप लोगों ने देखा। अब इसकी केवाईसी को मैंने यहाँ पर देखा, जो भी मैंने आपको दिखाया वहाँ पेंडिंग दिखाया, यहाँ सच में पेंडिंग पड़ी, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी केवाईसी को पेंडिंग
पड़ी हुई इसकी वजह इसकी एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं किया था, इसलिए यह एक्टिवेट नहीं हो पाता। अब मैं इसे क्या करूँ, मैं तो आपको अप्रूव कर नहीं सकता, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ अभी कुछ दिन समय के लिए। जब हमारे पास एक्टिव हो जाएगा फिर इसकी KYC को मैं अप्रूवल कर दूंगा। यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से इसकी KYC पेंडिंग पड़ी तो डिलीट हो गई है। अब इसका UN नंबर अब मैं कंपनी में क्या करूँगा, एक्टिवेट करूँगा। देखो अब यहाँ पर इसका जो है सारी डिटेल्स को फिल किया, पूरा डिटेल ऑटोमेटिक आ गई। फिर अब यहाँ पर क्या होगा, अब वह मैसेज हट जाएगा। अब इसका या मेंबर जो है हमारे कंपनी में जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसका PF का कंट्रीब्यूशन, सारे चालान वगैरह सारे कुछ बन जाएंगे। अब यार ये मेंबर चाहे तो अपनी KYC फिर करके जिस कंपनी में काम कर रहा है वहाँ पर फिर अपनी KYC को एक्टिव करवा सकता है, चाहे पैन कार्ड की हो या बैंक की KYC हो। तो दोस्तों क्या इसी वीडियो आपने कहीं देखी या इस प्रॉब्लम के बारे में कहीं सुना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन आप लोगों के लेकर आता रहता हूं। तो वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप लोग समझ जाएंगे आपसे कि यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों आपका PF का कंट्रीब्यूशन नहीं जमा हो पा रहा है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।